हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन लाइन आईपीओ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं शायद स्टडी करना चाहूंगा, बट कौन सी कैटेगरी से वो टाइम बताएगा और किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके को भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी रिगार्डिंग एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर ये कंपनी होने वाली है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला है। और कंपनी ने डेवलप करी है एक्सटेंसिव नॉलेज टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक एरिया विद इन इट्स बिजनेस वर्टिकल। इन एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर ये प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन इंक्लूड डाटा सेंटर सोल्यूशन एंड एंड यूजर कंपाउंडिंग। सेकंड, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सर्विसेज जैसे कि मैनेज सर्विसेज, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड रिन्यूअल। थर्ड आ जाते हैं क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज, सर्विसेज जिनमें आ जाते हैं माइग्रेशन ऑफ वर्कलोड फ्रॉम डाटा सेंटर टू क्लाउड। काम वाइज बात करते हैं एक हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट होने वाला है, बट एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है। कंपनी सर्व करती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज दोनों को इन डाइवर्स कस्टमर इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंसिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, आईटी, आईटीईएस एंड हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल। अब अगर हम क्लाइंट्स की बात करते हैं कंपनी के, तो वहां पर ब्लू चिप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडबुल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, वसाई जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, वसाई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, इंटीग्रल मैनेज सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मेजाडोक डॉक शिप वर्ल्डर्स लिमिटेड, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स मुंबई एंड डीकोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ नामचीन कस्टमर्स होने वाले हैं। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में होने वाला है एंड सर्विसेज ऑफिस होने वाले हैं वेरियस सिटीज में, जैसे कि नवी मुंबई, पुणे, अहमदाबाद गुजरात, न्यू दिल्ली, बेंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु में। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी का 1482 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो मोस्टली टॉप 10 कस्टमर्स पर डिपेंडेंट होने वाला है, जहां पर किसी भी तरीके का किसी भी कस्टमर में लॉस होना या उनके ऑर्डर्स वगैरह में कमी आना कंपनी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। अगर आप जहां पर चेकआउट करोगे तो 2023 में टॉप 10 कस्टमर से 32% का रेवेन्यू देखने को मिला था, हालांकि पहले 6 मंथ ऑफ 2024 में 38% का, सिमिलरली 2022 में 39% का हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ कस्टमर्स इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंडेंट होने वाली है, मतलब कि इनके जो भी कस्टमर होने वाले एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से आते हैं, जहां पर किसी भी इंडस्ट्री का लॉस होना इस कंपनी पर फिर से अनदर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अनदर पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स और सप्लायर्स होने वाले हैं और उनके साथ किसी भी तरीके के लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में ये नहीं गए हैं। सिमिलरली जो भी इनके कस्टमर्स होने वाले उनके साथ भी ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में नहीं हुआ है, तो वहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हाउ एवर अनदर पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर कंपनी की कुछ पेमेंट्स रुकी पड़ी है, तो अगर उनमें डिले या डिफॉल्ट होता है कस्टमर की तरफ से तो वहां पर कंपनी के प्रॉफिट एंड कैश फ्लो में हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमारे लिए अनदर रिस्क फैक्टर हो जाता है। अनदर रिस्क फैक्टर इज दैट कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इनका आता है गवर्नमेंट इंटेंटिव से, और वहां पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर वगैरह मिलते हैं वो प्योरली और प्योरली बिड के बेसिस पर मिलते हैं, जिसकी बिड लो होती है उनको वो ऑर्डर मिल जाता है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में अगर ये ऑर्डर कोई और ले जाता है तो उसका इफेक्ट भी हमें कंपनी पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास कुछ मेजर इंटरनल रिस्क फैक्टर थे, बाकी आप इनके डीआरएचपी में स्टडी कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 21 अगस्त को, क्लोज होगा 23 अगस्त को।
अलॉटमेंट होगी 26 ऑफ अगस्त को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 27 ऑफ अगस्त से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 27 ऑफ अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 28 ऑफ अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 195 से 206 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 206 रुपीज बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 72 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। 214.76 करोड़ का होने वाला है टोटल इशू साइज। ज्यादा बड़े साइज का ये आईपीओ नहीं होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 120 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 94.76 करोड़ का होने वाला है ओएफएस, यानी कि जहां पर प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। क्वालिफाइड के पोर्शन की बात करते हैं तो 50% का, रिटेल का 35% का और एचएनआई का 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 72 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,832 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,648 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर मिनिमम अमाउंट पड़ेगी 10,08,576 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो अजय वालीराम सावंत, जयेश मनहाल शाह, उमेश नवंतीलाल शाह, उज्जवल अरविंद महात्रे कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 97.96% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 112 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 311 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 248 करोड़ का, 2022 में 469 करोड़ का, 2023 में 542 करोड़ का, 2024 में 606 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 0.13 करोड़ का, 2022 में 33 करोड़ का, 2023 में 38 करोड़ का, 2024 में 41.45 करोड़ का। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 175 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 138 करोड़ का और कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग 4.82 करोड़ की होने वाली है। हाउएवर कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को कम किया, जो इनअदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी को फाइनेंशियली देखते हैं तो ओके के फाइनेंशियल हमें या फिर स्लाइटली पॉजिटिव फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको एक्विजिशन करनी है ऑफिस प्रीमिसेस की एट नवी मुंबई, जो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। सेकंड, इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये परचेज कर सके इक्विपमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एट नवी मुंबई। सेकंड, इनको परचेज करनी है इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस की टू ऑफर डिवाइस एज ए सर्विस ऑफरिंग कलेक्टिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 857.82 करोड़ की। आरओई 27% का अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 28% का अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 23.64% का अच्छा है। प्राइस टू वैल्यू 4.21 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.87 का। ईपीएस प्री आईपीओ 11.57 की, पोस्ट आईपीओ 9.95 की, ओके है। पी प्री आईपीओ 17.8 की, पोस्ट आईपीओ 20.7 की। फंडामेंटली अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी हमें अच्छे फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो ऑब्वियसली एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहां पर हमें बढ़ के कंपटीशन देखने को मिलता है। तो वहां पर अगर हम कुछ कंपनीज की बात करते हैं, डायनाकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन जिसका पी है 29 का, एचसीएल टेक्नोलॉजी 26 का पी, विप्रो 23 का, एलटीआई माइंड 34 का, एलआई डिजिटल 26 का, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 29 का, टेक महिंद्रा 55 का, सिलिकॉन रेंटल सोल्यूशन 14.41 का पीई। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे जहां पर ग्रे मार्केट में हमें कोई भी काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर एक अच्छा एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। हाउ एवर वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, तो ये आईपीओ हमें फुली प्राइस वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। हाउ एवर किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।